गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑटोकैड में आप लोग जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां जो है वो आप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने सारा काम कर दिया होता है, ठीक है? एंड पे जाके आपको पता चलता है कि यार ये गलती हो गई है। अब वो गलती कौन सी थी जो स्टार्ट में आपने देखनी थी, लेकिन वो आपने स्टार्ट में नहीं देखी। वो क्या हुआ, एंड में जब आपने वो गलती देखी तो उसमें क्या हो गया, तो वो जितने भी प्लान्स आपने बनाए होंगे वो सारों में वो गलती होगी। अब जब आपने शुरू में ही एक चीज आपने रिमूव कर दिया है, कोई एरर आया आपने उसको रिमूव कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों के जितने भी प्लान्स होंगे वो सारे के सारे रिफाइन होंगे। उसमें किसी किस्म की भी गलती का चांस नहीं होता। पहली गलती लोग क्या करते हैं कि आर्थो जो है वो ऑटोकैड में जो आर्थो होता है वो लोग ऑन नहीं रखते। बाज़ लोग जो है वो इसी तरह काम करते रहते हैं, उसकी जो है वो काम करते रहते हैं, एंड पे पता चलता है कि वो लाइनें आपकी टेढ़ी होती हैं। आर्थो जब आपने ऑन रखा होता है तो कभी भी आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी नहीं होती, क्योंकि आर्थो ऑन होने की वजह से आपका जो है वो लाइन लाइन जो लगती है या तो एक्स एक्सिस पे लगती है या वाई एक्सिस पे लगती है, वो उसमें जो है वो लाइन टेढ़ी होने का चांस ही नहीं है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, प्रिसीजन जो उसमें आती है ना, डायमेंशन में प्रिसीजन हमेशा आपने रखनी है 1/8। इसमें आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। 1/8 का मतलब क्या है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि 1/8 की जो है वो क्यों आती है। अब यहाँ पे मैंने एक डायमेंशन लगाई, ठीक है। ये अभी इसको मैं इसमें से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, 6 फुट 5 इंच ये डायमेंशन लगी है। अब 6 फुट 5 इंच यहाँ पे मैं इसको प्रॉपर्टी इसकी चेक करूंगा तो इसकी यहाँ पे देखें, ये 0 0 प्रिसीजन 0 0 लगी हुई है। अब इसकी प्रिसीजन मैंने 1/8 रखनी है, तो ये इसकी एक्चुअल जो डायमेंशन है वो ये बनती है, ठीक है। अब इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने एक डायमेंशन स्टाइल जो है अपना है वो प्रॉपर बनाएं, ठीक है। वही सारा का सारा जो आपका डायमेंशन स्टाइल होगा ना, जितनी भी आप वर्किंग ड्राइंगें बनाएंगे, जहां भी आप लोग काम करेंगे, वो आपने डायमेंशन स्टाइल अपना जरूर साथ रखना है। उसमें करना क्या है, आप लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे एक आपने यहाँ पे न्यू क्रिएट कर लेना, कोई भी आपने नाम उसका दे देना है, नाम दे के, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखें, बाई ब्लॉक, बाई लेयर, बाई ब्लॉक, बाई ब्लॉक, बाई ब्लॉक, ठीक है। ये चीजें सारी की सारी आपने बाई लेयर रखनी है। हर चीज जो भी होगी आपकी बाई लेयर होगी। बाई लेयर होने की वजह से क्या होगा कि काफी सारी चीजें जो है वो आपकी अ, गलती का चांस जो है वो कम होता है। ठीक हो गया। ये सारी चीजें आपने बाई लेयर में करनी है। बाई लेयर में करते करते आप लोगों ने ये सारी यहाँ पे प्रिसीजन आपने ये 0 के बजाय आपने 1/8 की रखनी है। जब भी आप डायमेंशन लगाएंगे तो आपकी डायमेंशन एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेट का मतलब अब यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे कोई लाइन आपकी टेढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें फर्क क्या आएगा। अब यहाँ पे ये 15 9 है, ठीक है। यहाँ पे ये 21 11 आ रही है। अब ये 21 11 जो है वो आपकी काउंटेबल नहीं है डायमेंशन। डायमेंशन कौन सी काउंटेबल होंगी, आपकी 1 इंच की कोई डायमेंशन नहीं होती, 1.5 इंच होगी, 3 इंच होगी, 4.5 इंच की होगी, 6 इंच होगी, 7.5 इंच होगी, 9 इंच होगी, 10.5 इंच की होगी और 1 फुट होगी। ठीक हो गया। अब ये 11 इंच है, या तो ये 10.5 इंच हो या 1 फुट हो। अब यहाँ पे क्या है कि ये प्रेसिजन इसकी 0 0 लगी हुई है, जिसकी वजह से एक्चुअल डायमेंशन दिखा नहीं रहा, ठीक है। अब ये देखें, 10.5 पे एक्चुअल डायमेंशन इसकी प्रॉपर है, ठीक है। अब ये प्रॉपर डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से करते करते आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रिसीजन
प्रिसीजन जो है वो बाज़ औक़ात आपकी जो डायमेंशन में प्रिसीजन होती है या यूनिट में प्रिसीजन होती है, दोनों चीज़ों में आपने 1/8 रखनी है। अब यूनिट में प्रिसीजन, अब ये देखिए 116 लगी हुई है, जबकि उधर डायमेंशन में क्या लगा हुआ था, 0 लगी हुई थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो बीच में जब आप ऑफसेट लगा रहे होते हैं वो कुछ और डायमेंशन आ रही होती है, और जो डायमेंशन आप लगा रहे होते हैं ऊपर उसकी डायमेंशन चेक करने के लिए कि ये कितना ऑफसेट लगा है, तो उसमें डायमेंशन कुछ और आ रही होती है। आपने दोनों की प्रिसीजन जो है वो बिल्कुल सेम रखनी है। ठीक हो गया। दूसरी गलती हमने डिस्कस कर ली। तीसरी गलती जो है वो सारा काम आप लोग क्या करें, मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि सारे का सारा काम जो है वो एक ही लेयर में कर देते हैं। अब एक ही लेयर में करने का नुकसान क्या होता है, कोई भी, अब ये यहाँ पे देखें, मैंने जितना भी ये काम किया हुआ है, अब यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी लेयर अलग बनी हुई है, ये थिन की ये लेयर मैंने अलग बनी हुई है, डोर्स की लेयर अलग बनी हुई है, फर्नीचर की लेयर अलग बनी हुई है, ठीक है, इसकी फिक्सचर की लेयर अलग बनी हुई है, ये हैच की लेयर अलग बनी हुई है, सारी की सारी लेयर्स अलग बनी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी जगह पे मुझे वॉल्स में कोई मसला लग रहा है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल की लेयर्स में काम करना है, वॉल पे काम करना है। आपने क्या करना है, यहाँ से ले आईसो करना है, ले आईसो करने के बाद अब यहाँ पे देखें ये सारी की सारी वॉल ऑन हो गई, बाकी सारी की सारी ऑफ हो गई। इसका लेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को एक एक लेयर पे काम कर सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगता, वरना एक चीज़ को ढूंढने में आपको काफ़ी सारा टाइम लगता है। अब यहाँ पे देखें कितनी लेयर्स हैं, ये लेयर वापस मैंने ऑन की, अभी इसमें देखें कितनी लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ढूंढनी है तो वो मिलेगी ही नहीं। कैसे मिलेगी, जब आप लेयर्स में काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। चौथी गलती, लोग डायमेंशन लगा रहे होते हैं और हर डायमेंशन जो है वो उसको अलग अलग डायमेंशन लगा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन मैंने लगाई, ठीक है, ये डायमेंशन लगाई, फिर जब मैंने दूसरी डायमेंशन इसी तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा, फिर ये डायमेंशन लगाऊंगा, अब क्या होगा, अब 3 डायमेंशनें मैंने लगाई हैं, तीनों लगी तो सेम, लेकिन क्या होगा, टाइम लगता है। अब यहाँ पे ये देखें मैंने डी सी ओ किया, यहाँ पे ये देखें, ये क्लिक करते करते आपने सिर्फ सिंगल क्लिक पे डायमेंशन लग जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे अब देखें कि क्विक प्रॉपर्टी खुल जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, ये किसी भी चीज़ पे ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्विक प्रॉपर्टी आपके साथ आती है। ठीक है, ये क्विक प्रॉपर्टी जो है हमेशा तंग करती रहती है आप लोगों को। ठीक है, इसको ऑफ करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपको शो ना हो रही हो, ठीक है, यहाँ से आपने इस 3 बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें होगा क्विक प्रॉपर्टीज, ये देखें, ये क्विक प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे देखें ये गायब हो गई, ये क्लिक किया तो ये यहाँ पे ऑन हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनसे क्या होगा कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है, कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लोग टाइम ज़्यादा लगाते हैं वहाँ पे आप लोगों का टाइम जो है वो बच जाता है। ठीक है, कई लोग जो है वो करते क्या है कि काम करते करते ना बाज़ ये गलतियां करते हैं, ठीक है, उसमें फिर उनका टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ ज़ीरो होती है। आप लोगों ने ये गलतियां अपनी सॉल्व करें, रिमूव करें और आपका अपना टाइम देखें कि कितना सेव होता है आप लोगों का।